Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's terminology series, we are going to discuss the topic designated partners. So designated partners का जो concept है वो Limited Liability Partnership Act 2008 में आता है. उसका जो section 5 है वो ये बोलता है कि पार्टनर वो इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट होता है जो कि पार्टनर हो सकता है एलएलपी में। तो इस लाइन से हमें ये पता लग रहा है कि इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकते हैं एक एलएलपी में, और बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं वो भी पार्टनर्स बन सकते हैं एलएलपी में। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो एलएलपी में पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, जैसे कि जो पर्सन अनसाउंड माइंड के हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अनसाउंड माइंड का है, तो फिर वो पार्टनर नहीं बन सकता। अगर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, यानी कि उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन अभी लीगली उसे रिलीज नहीं किया गया है, तो भी वो अनडिस्चार्ज है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन पेंडिंग, अगर किसी पर्सन ने कोर्ट में अप्लाई कर रखा है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन अभी कोर्ट ने डिक्लेयर किया नहीं है, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, वो पर्सन भी पार्टनर नहीं बन सकता है। सो एक एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी मिनिमम 2 होते हैं। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म में 5 पार्टनर्स हैं, तो 2 का डेजिग्नेटेड पार्टनर होना ज़रूरी है। अगर 2 ही पार्टनर हैं, तो दोनों ही डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। तो नॉर्मल जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है, उनमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हैं। लेकिन एलएलपी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं है। तो सेक्शन 5 एलएलपी एक्ट बोलता है कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। अगर बाय चांस नंबर 2 से नीचे गिर जाता है, यानी कि अगर नंबर 1 ही रह जाता है, एक ही पार्टनर रह जाता है, तो फिर अगर उस पार्टनरशिप का ऑपरेशन 6 महीने से बियॉन्ड चलता है, तो जो अकेला पर्सन रह गया, जो अकेला ही एलएलपी को चला रहा है, वो फिर पर्सनली लायबल हो जाएगा सारी एलएलपी की ऑब्लिगेशंस के लिए, जो भी उसने 6 महीनों में किया है। तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको नया तो लेके आना ही आना है पार्टनर। फिर एवरी एलएलपी के कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं और उनमें से एक पार्टनर का इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है। इंडियन रेजिडेंट होना जरूरी है। अगर मान लो कि 2 कंपनीज ने मिलके एलएलपी बना लिया, तो उनको भी 2 लोगों को नॉमिनेट करना पड़ेगा जो डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे काम करेंगी, क्योंकि कोई कंपनी खुद डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकती है। अब अपॉइंटमेंट की बात करें, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का जो मेंशन है वो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए या एलएलपी अग्रीमेंट में होना चाहिए। बाद में भी आप जो है एक एलएलपी के अंदर पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, जो इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट है वो फाइल होना चाहिए जब एलएलपी क्रिएट होती है। ठीक है, एंड उसमें स्पेसिफाइड होता है कि कौन एलएलपी होगा, लेकिन बाद में भी ऐड हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो शुरू में बन गया वही डेजिग्नेटेड पार्टनर है। बाद में हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, कोई रिटायर हो जाए, कोई नया पार्टनर बनना चाहे। फिर एक चेंजिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर, अ डेजिग्नेटेड पार्टनर कैन बी अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड एज पर द एलएलपी अग्रीमेंट। अपॉइंट भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है एज पर द एलएलपी अग्रीमेंट। ठीक है, और ये चीज जो है आपकी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एलएलपी अग्रीमेंट के अंदर। किसी को हटाया है, ऐड किया है, आपको एलएलपी अग्रीमेंट भी अपडेट करना पड़ेगा। जब भी आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो एज अ पार्टनर, आपको उसका कंसेंट लेना पड़ता है, और ये कंसेंट 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास फॉर्मली रजिस्टर हो जाना चाहिए। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की अलग से क्या लाइबिलिटीज हैं, तो उनकी लाइबिलिटी होती है कि एलएलपी सारी लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल करे, कि सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड हों, सारे रिटर्न्स फाइल्ड हों, सारी लीगल लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करें, कोई रिपोर्टिंग है, कोई लॉस कंप्लायंस है, सब कुछ एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को देखना पड़ता है। अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल करते या कोई रेगुलेशन के खिलाफ जाते हैं, तो फिर इन द आईज ऑफ द लॉ उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर की पोजीशन खाली हो गई है, उसने रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई या कोई और कारण है, तो 30 डेज के अंदर अंदर नया डेजिग्नेटेड पार्टनर आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर लीगल पेनल्टीज और फाइनेंशियल पेनल्टीज भी लगती हैं। देखो, यहाँ पे ये पॉइंट बोलता है 30 डेज के अंदर अंदर आपको नया पार्टनर लाना है, लेकिन अगर कोई इकलौता एक ही पार्टनर चलता रहता है 6 महीने तक, तो फिर वो सारी चीजों के लिए पर्सनली लाइबल हो जाएगा। नॉर्मली जो एलएलपी होता है उसमें जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, जितना उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उतने तक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा
के लिए आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई इकलौता ही 6 महीने से ज्यादा चलता रहता है, अकेला ही चलाता है पार्टनरशिप फर्म को, फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है पर्सनली। ठीक है। अब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, जो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से मिलता है। ओके। अब जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसकी क्या लीगल लाइबिलिटीज होती हैं? उन्हें एक तो पर्सनली लाइबल ठहराया जा सकता है फॉर द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ एलएलपी, स्पेशली इफ द एलएलपी फेल्स टू कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल होती, जैसे कि हमने वो 6 मंथ्स वाली बात करी है, तो पर्सनली लाइबल ठहराया जा सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर को। फिर वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि सारे रिटर्न्स टाइम पे फाइल हो, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल हो, सारे लीगल फाइलिंग्स हो, नहीं तो फिर इन पे पेनल्टी लगती है। अगर वो फेल हो जाते हैं कोई भी लॉ को कंप्लाई करने से, और तो फिर जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उन पे फाइन लगाया जा सकता है, उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है कि आपको सारी लाइबिलिटीज को पे करना है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर का जो रोल है थोड़ा सा सुपीरियर है नॉर्मल पार्टनर से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अब बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे। एग्जाम से जस्ट पहले आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे रिवीजन के लिए, नोट्स, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज भी आपको अवेलेबल हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डिस्क्वालिफाइज एन इंडिविजुअल फ्रॉम बिकमिंग अ पार्टनर इन द एलएलपी? अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तब वो पार्टनर नहीं बन सकता, करेक्ट। अगर वो इंडियन रेजिडेंट है तब तो वो बन सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इंडिविजुअल जो एक से ज्यादा एलएलपी में पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, आप एक से ज्यादा एलएलपी में भी पार्टनर बन सकते हो। जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है एक्सप्लिसिटली। तो जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो डिस्क्वालिफाइड होता है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर अपॉइंटिंग अ डेजिग्नेटेड पार्टनर व्हेन अ वैकेंसी अराइजेस? अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है तो 30 डेज के अंदर अंदर नया डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होना चाहिए। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।